Hello dear students of class 9. Once again I welcome you all in this online session of classes. As we all know, we are doing chapter number 5 of this mathematics course, and the name of the chapter is Introduction to Euclid's Geometry. In the last lecture we have seen that what is the meaning of geometry, what is the meaning of Euclid's geometry, and we also discussed some points which were based upon surfaces, points, lines and solids. And now the next topic in this chapter, that's very important topic upon which the chapter is based, that is Euclid's axioms. Why it's known as Euclid's? Because the professor or mathematician who gave these axioms was Euclid, because of which these axioms are known as Euclid's axioms. Now students, as we all know that in this chapter two basic important things have been discussed. First one is axioms and second one is postulates. अब देखिए सर, जो एक्सियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ एक लॉजिक्स हैं जो हम सारे पूरी मैथमेटिक्स में, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, कुछ भी हो, तो हम सब में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. लेकिन जो पोस्टुलेट्स हैं वो पोस्टुलेट्स केवल ज्योमेट्री में ही यूज किया जाता है. लेकिन एक्सियम्स को हम पूरी मैथमेटिक्स, सारे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स पे डील कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस एक्सियम्स. फर्स्ट एक्सियम इज things which are equal to the same thing are equal to one another. Things which are equal to same thing are equal to one another. एग्जाम्पल लेके बताता हूँ. फिर देखें, मान लीजिए कोई भी दो आर्टिकल्स है हमारे पास, कोई भी दो वेरिएबल्स है A एंड B. अब मान लीजिए A की वैल्यू है आपके पास 5 और B की वैल्यू भी है 5. क्या है, अगर A की वैल्यू आपके पास 5 गिवन है और B की वैल्यू 5 गिवन है, सिर्फ नोडू में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है, लिखना नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स जो आपको पेज नंबर 81 पर given axioms. I think 7 axioms are there. Only those 7 points you have to write down. I am here explaining to you just make you understand. आपको समझाने के लिए मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ. दो वेरिएबल्स हैं, कोई भी दो आइटम्स हैं, कोई भी दो थिंग्स हैं. A is equals to 5 and B is equals to 5. अब देखिए, any two things which are equal to same thing. A की वैल्यू भी 5 है और B की वैल्यू भी 5 है. अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो वो दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. साफ सी बात है. अगर A की वैल्यू भी 5 है और B की वैल्यू भी 5 है तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B. यही आपका क्या है, फर्स्ट एक्सियम. इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, दे आर इक्वल टू वन अनदर. सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मतलब देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी दो इक्वल्स है, मान लीजिए A और B. क्या है, A और B. अगर आप इन दोनों में कुछ इक्वल्स ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आप इक्वल नंबर्स ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 ऐड कर रहे हैं और 2 ऐड कर रहे हैं, तो जो इनका आंसर आएगा, जैसे A+2. एक और अगर मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं, मान लीजिए कोई भी दो नंबर्स है जो आपस में इक्वल है. हमें पता है दो नंबर्स इक्वल है तो 5 5 होंगे, नहीं तो 4 4 3 3. कोई भी दो इक्वल नंबर्स हैं, अगर आप इन दोनों में कोई इक्वल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ऐड किया 1 और राइट हैंड साइड में मैंने क्या ऐड किया 1, तो आंसर क्या आएगा, 5 + 1 6 एंड 5 + 1 6. तो इसका मतलब क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स. अगर कोई मैंने दो इक्वल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 1 दो इक्वल नंबर्स में 5 में ऐड किया है, तो आंसर क्या आएगा, तो दोनों तरफ क्या आएंगे, होल्स. मतलब जो आंसर आएगा वो दोनों के दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. दिस आर वेरी बेसिक ट्रूथ्स. ये कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल बेसिक ट्रूथ्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आप जानते हैं. कैलकुलेशंस करते हुए अक्सर ही हम लोग इनको यूज करते हैं या फिर देखते हैं. नेक्स्ट, इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स. अब मान लीजिए अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड की जगह क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, तो कैसा हो जाएगा, 5 - 1 4 and 5 - 1 4. If equals are subtracted from equals, then the wholes are also equal. Then the reminders are also equals. Wholes मतलब reminders, यहाँ पे reminders हो जाएगा, मतलब जो माइनस करके जो आंसर आएंगे दोनों, they will be equal to one another. Fourth point is things which coincide with one another. Things which coincide with one another are equal to one another. इसकी explanation क्या है सर, देखिए, जो चीजें आपस में इक्वल, the two things which are same या फिर identical are equal to one another. कोई भी सिर्फ दो थिंग्स अगर उनका शेप और साइज सेम है, मतलब वो आइडेंटिकल हैं या फिर सेम है, तो दे आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर. इतना बेसिक सा इसका एक्सप्लेनेशन है फोर्थ एक्सियम का. नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ एक्सियम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. The whole
इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका एग्जांपल देखिए, चल मान लीजिए जैसे मैंने एक ब्लॉक डायग्रामेटिकली शो कर रहा हूं, ये पूरा जो ब्लॉक है दिस इज शोइंग ए, ये पूरा ब्लॉक क्या शो कर रहा है ए। अब इसके मान लीजिए मैंने सिर्फ दो पार्ट्स कर दिए, फर्स्ट पार्ट शो कर रहा है बी और ये शो कर रहा है सी। तो इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, क्योंकि जो ये पूरा ब्लॉक है क्या शो कर रहा है ए, इसका जो हाफ ब्लॉक है वो बी शो कर रहा है और रिमेनिंग ब्लॉक सी शो कर रहा है। तो दैट मींस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब बी और सी को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सियम व्हाट इज इट सेइंग, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। सुन देखिए, अगर आप बी और सी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, मतलब बी जो है वो ए का पार्ट है, सी भी क्या है, ए का पार्ट है। कैसे, क्योंकि बी में सी ऐड करेंगे तो ए मिलेगा, सी में बी ऐड करेंगे तो ए मिलेगा, दैट मींस बी एंड सी आर द पार्ट्स ऑफ ए। तो इसका मतलब होल क्या है, होल मतलब टोटल, होल क्या है ए, बी क्या है पार्ट, सी भी क्या है पार्ट, तो दैट मींस ए इज ग्रेटर देन बी। आपको देखिए क्या ए बी से ग्रेटर होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जब बी में सी ऐड करेंगे तब ए आएगा, तो मतलब बी की वैल्यू ए से छोटी है। वैसे जब आप सी में बी ऐड करेंगे तो ए आएगा, मतलब सी की वैल्यू क्या है, ए से छोटी है। तो दैट मींस होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब पार्ट इज लेसर देन द होल, या फिर होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, दैट मींस ए इज ग्रेटर देन बी या फिर ए इज ग्रेटर देन सी। तो दैट मींस होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये क्या हो जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन। नो नीड टू राइट डाउन एक्सप्लेनेशन, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स एग्जाम्स। Next thing is things which are double of the same things. Things which are double of the same things are equal to one another. अभी नेक्स्ट सिक्स एग्जाम क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द वन अनदर, जो क्या है ऑफ द सेम थिंग, सॉरी थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई भी दो आपके पास थिंग्स हैं ए और बी, या फिर दो एलिमेंट्स है ए और बी, या फिर मैथ्स में कहें तो वेरिएबल्स है ए और बी, वो सेम थिंग्स के क्या है, डबल है। सेम थिंग से मान लीजिए क्या देते हैं, सी कह लेते हैं, कोई भी सी का डबल है। तो अगर मान लीजिए ए भी क्या है, सी का डबल है, और बी भी क्या है, सी का डबल है। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, कोई भी दो अलग अलग थिंग्स हैं, तीन भी हो सकते हैं, अगर वो किसी सेम थिंग के, सेम मतलब सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, सेम थिंग के डबल है, डबल मींस टू इंटू दैट, टू इंटू सी। तो टू इंटू सी, ए की वैल्यू भी टू इंटू सी है और बी की वैल्यू भी टू इंटू सी है। तो देखिए सर टू सी दोनों क्या है, सेम है, तो ए इज ऑल्सो इक्वल टू टू सी एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी, दैट मींस ए इज इक्वल टू बी। उसका मतलब क्या हो जाएगा, दे आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो यही क्या है आपका सिक्स्थ एक्सियम। सेवंथ एक्सियम क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ट्वाइस लिखा है डबल, अब हो जाएगा मान लीजिए हाफ। कोई सेम थिंग है सी, सी का क्या है हाफ है ए, और बी भी क्या है सी का हाफ है, तो दोनों ही अगर सी के हाफ है तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, दैट मींस ए इज इक्वल टू बी। तो ये सिंपल से लॉजिक्स हैं, सिंपल से ट्रूथ है, बेसिक ट्रूथ्स हैं, जो आपके क्या है एक्सियम्स हैं, इनको आप पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में एज्यूम करके चल सकते हैं, नॉट ओनली ज्योमेट्री, ऑल ओवर द मैथमेटिक्स। बट अब हम डिस्कस करेंगे पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स को हम लोग केवल ज्योमेट्री में ही डिस्कस करते हैं या फिर इनका यूज किया जाता है, एज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सियम्स पॉस्टुलेट्स। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, नॉट एक्सियम्स पोस्टुलेट्स, सॉरी, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट है स्टूडेंट देखिए, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अ स्ट्रेट लाइन, पहला पोस्टुलेट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट दैट आर मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 82। एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, अगर आप लोगों ने इन दोनों बीच में क्या बनाना है और इसको कनेक्ट करना, तो कनेक्ट कैसे करेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, यूजिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन, दैट इज, थोड़ा सा आपको शायद टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही होगी बिकॉज ऑफ आई एम नॉट यूजिंग स्केल, तो लेकिन आप पेंसिल से आराम से स्केल यूज करेंगे तो आप कैसे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। So यही आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है, a straight line may be drawn from any one point to any other point. This was the first postulate. Second postulate क्या है, देखिए, a terminated line
can be produced indefinitely. A terminated line can be produced indefinitely. अब सिर्फ टर्मिनेटेड लाइन का मतलब, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है एनी पोर्शन ऑफ लाइन। कोई भी बहुत बड़ी आपकी लाइन है, उस लाइन का आपने छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया, एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर लिया। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सेगमेंट। इसीलिए जो टर्मिनेटेड लाइन है इसको हम नाउ डेज प्रेजेंट डेज में मैथ्स में लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट, बिकॉज टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है, सेगमेंट ऑफ लाइन या फिर लाइन सेगमेंट। तो कोई भी अगर लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट को हम क्या करते हैं, इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जैसे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या, अ सेगमेंट ऑफ लाइन, एक लाइन का सेगमेंट है, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये एक्सटेंड कर सकता है और राइट हैंड साइड में एक्सटेंड कर सकता है, बिकॉज हमने छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया है। तो इसलिए क्या कह रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, मतलब इस लाइन सेगमेंट को हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। अगर लाइन सेगमेंट के टर्म्स में कहना है तो लाइन सेगमेंट के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन में भी साफ लिखा हुआ है कि दैट अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड टू फॉर्म अ लाइन। अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, दैट इज इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म अ लाइन। तो देखिए लाइन होती है, अगर आप एरो से शो कर रहे हैं तो ये कहलाती है लाइन। अगर आप बिना एरो के, मतलब सिंपल ये, तो ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। अगर एरोस बने हुए हैं तो वो है लाइन। अगर एरोस नहीं शो कर रहे दैट मींस लाइन सेगमेंट। लाइन का मतलब क्या है कि आगे एक्सटेंड कर रही है, आगे भी एक्सटेंड कर रही है। लाइन सेगमेंट मींस अ पोर्शन ऑफ लाइन। सो इस टाइप से आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये आपका सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कह रहा हूं कि आपने इस बोर्ड पे सर्कल बनाना है, तो देखिए स्टूडेंट्स आप बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं या कहीं पर भी सर्कल बना सकते हैं। मान लीजिए तो मैंने सेंटर यहां ड्रॉ किया है, मान लीजिए यहां पे सेंटर दिया है। इस बोर्ड पर आप कहीं भी सेंटर एज्यूम करके उसको सर्कल बना सकते हैं, टेकिंग द सेंटर एंड विद एनी रेडियस। कोई भी रेडियस, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मेजर करके एक सर्कल बना सकते हैं। इस पॉइंट पे भी आप लोग रेडियस, किसी भी रेडियस को एज्यूम करके सर्कल बना सकते हैं। तो यही पोस्टुलेट क्या कह रहा है, थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी रेडियस एज्यूम कीजिए, कोई भी सेंटर एज्यूम कीजिए और वहां पर आप क्या बना दीजिए, सर्कल बना दीजिए। सिंपल बेसिक पोस्टुलेट है। नाउ फोर्थ पोस्टुलेट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कितने भी आप राइट ट्रायंगल्स बनाइए स्टूडेंट्स, सर राइट एंगल्स, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। देखिए स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो छोटा सा शो किया। अगर आप इसको बड़ा शो करें तो क्या है, दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स क्या है, राइट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। चाहे वो छोटा एंगल शो करे चाहे बड़ा एंगल शो करे, लेकिन रहेगा तो हमेशा 90 डिग्री। सो दिस इज द नेक्स्ट पोस्टुलेट, अ राइट एंगल, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। एंड नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट फ्रेंड्स इज लिटिल बिट वेरी, it can be understandable, it can be proved, and that is if a straight line falling on two straight lines making the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles. Since the logic बड़ा अच्छा है, taken less than the two right angles. Two right angles can, right angle का मतलब क्या होता है, 90 degree. Two right angles means twice of right angle, that is twice of 90 degree, that is 180 degree. So देखिए कोई तो भी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उन दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर आपने क्रॉस में क्या के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, तो उनके लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, राइट हैंड साइड में इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। आई विल शो यू यूजिंग द फिगर आल्सो। तो जिस तरफ दो राइट एंगल्स के सम का लेसर बनेगा, मतलब 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ राइट एंगल मतलब 180 डिग्री से कम के एंगल्स का सम बनेगा, तो वो वाले उस तरफ वहां पे क्या हो जाएगा, उस तरफ वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, एक तरफ मीट करेंगी। टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, अगर आप उनको आगे प्रोड्यूस करेंगे मींस आगे ड्रॉ करेंगे, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल्स। देखिए जैसे कि ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है, लास्ट पोस्टुलेट। मान लीजिए सर से ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, दीज आर नॉट पैरेलल। अब देखिए, अब एक ये कोई मैंने क्या बनाई है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको नाम दीजिए L, इसको नाम दीजिए M, और ये क्या मान लीजिए
P मान लीजिए, ठीक है। सो ये LM एक स्ट्रेट लाइन थी, इनके ऊपर कौन सी लाइन फॉल कर रही है? P लाइन फॉल कर रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल्स मतलब इनर एंगल्स कौन से? लेफ्ट हैंड साइड में ये वाले दो इंटीरियर एंगल्स हैं और एक्सटीरियर में ये वाले दो एंगल्स बनेंगे। तो हमें इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 नाम दे दो। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको साफ पता चल रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, दे आर लेसर। साफ पता चल रहा है कि दे आर, उनका जो एंगल्स का जो मेजरमेंट आएगा, दे विल बी लेस एज कंपेरेबल टू द एक्सटीरियर एंगल्स विच आर ऑन द राइट हैंड साइड। सॉरी, इंटीरियर एंगल्स, नॉट एक्सटीरियर, सॉरी इंटीरियर। राइट हैंड साइड में भी दो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ये और ये वाला एंगल, दिस वन एंड दिस वन। लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बने हैं, उनका जो मेजरमेंट सम करके आएगा, दे विल बी लेस देन 180 डिग्री। इन दोनों का एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आएगा? लेस देन 180 डिग्री एज कंपेरेबल टू द राइट हैंड साइड इंटीरियर एंगल्स। तो जिस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, जहां पर 180 डिग्री के लेस आपके दोनों एंगल्स का सम बने, इंटीरियर एंगल्स का सम, तो उस तरफ वो दोनों लाइंस को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो वहां पर क्या होगा? मीट करेंगे। देखो अगर आप इनको आगे ज्वाइन करें तो एक पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? मीट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड ड्रॉ करें, दे विल नेवर मीट विद ईच अदर। तो ऐसे करके क्या होगा? वो एक क्या बनेंगी? डाइवर्जिंग लाइन से वो डाइवर्ज करती रहे, वो क्या करेंगी? आपस में क्या करेंगी? हमेशा दे विल नेवर मीट विद ईच अदर। तो इस टाइप से लाइन बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएंगी? वो मीट करेंगे आपस में। तो यही आपका क्या है? फिफ्थ पोस्टुलेट है। सो दिस इज द फिफ्थ पोस्टुलेट। अब इसके बाद से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है आपके पास, थ्योरम 5.1। उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग फेयर में लिख सकते हैं थ्योरम। दैट्स नॉट अ पोस्टुलेट, दैट्स अ थ्योरम इन दिस चैप्टर। और वो थ्योरम है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग, डिफरेंट, नॉट इक्वल मीन्स नॉट सेम, अनइक्वल, ठीक है। अलग अलग कोई भी दो डिफरेंट लाइंस हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, they are not same, they are not equal, they are not same lines, they are not one line, they are two different lines, distinct lines. So the two distinct lines, any two distinct lines have not more than one point in common. उनका एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। अगर सिर्फ कॉमन मतलब जहां वो मीट करेंगे। अब को देखिए, अगर आप इनको मीट करवाना चाहें तो अगर आप ऊपर की तरफ इनको प्रोड्यूस करें तो एक ही पॉइंट पे क्या होंगी? मीट होंगी। और किसी भी पॉइंट पे वो क्या होंगी? मीट नहीं करेंगे, उनका पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। दिस इज बेसिक थिंग विच यू ऑल्सो नो। सो दिस इज थ्योरम 5.1. You can write down the statement of this theorem in your notebook. Now students, I would like to do one question from exercise 5.1. There is only one exercise in this chapter, so today we will be winding this exercise. I will be doing only 2 or 3 questions from this exercise. So let us do exercise 5.1, question number 4. क्या है क्वेश्चन में? देखिए, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half of AB, explain by drawing the figure. So figure draw करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। If a point C lies between two points A and B, कोई A और B पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास A और ये पॉइंट है B, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया लाइन के थ्रू। अब इसके बीच में कहीं पॉइंट आ रहा है C, such that AC is equals to BC, मतलब इसके बीच में कहीं आपने सी पॉइंट प्लॉट करना है कि जितना एसी का डिस्टेंस हो उतना ही बीसी की लेंथ हो। मतलब तो सर देखिए, इस टाइप से बनाना कि जितना एसी हो उतना ही बीसी हो। मतलब ये क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट होना चाहिए। ये मिड पॉइंट होगा तभी ये दोनों डिस्टेंसेस या फिर दोनों लेंथ क्या होंगी? सेम होंगी। सो एसी इज इक्वल्स टू बीसी आपको गिवन है, आप लिख सकते हैं कि गिवन AB is a line such that AC is equals to BC. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ टू प्रूव, अब आपको क्या प्रूव करना है? सब कुछ आपने एज इट इज लिखना है सॉल्यूशन में, फिगर भी ड्रॉ करनी है। प्रूव क्या करना है? AC is equals to half of AB. Now proof.
अब हम प्रूफ करेंगे। सुन देखिए, ACB क्या है? स्ट्रेट लाइन। ACB क्या है? स्ट्रेट लाइन। यू कैन राइट डाउन एज ACB इज अ स्ट्रेट लाइन ACB क्या है? स्ट्रेट लाइन। मतलब C पॉइंट क्या है? AB के ऊपर आ रहा है। तो सिर्फ साफ हमें पता चल रहा है ACB क्या स्ट्रेट लाइन है। अगर ACB स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स AC प्लस CB इज इक्वल टू AB। AB लेंथ क्या है? AB के बीच में कहीं आ रहा है C, बीच में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, वो कोई बाद में देखेंगे। लेकिन AB क्या है? अगर आप AC और CB को ऐड करेंगे, दोनों को, दिस प्लस दिस, ठीक है। सर एग्जांपल बोलता हूं, मान लीजिए 10 kg है। 10 kg का मतलब क्या है? 5 प्लस 5 या फिर 6 प्लस 4 या फिर 7 प्लस 3। तो अगर आपको AB चाहिए, AB होल कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड कर दो, AC प्लस BC, AC प्लस BC को ऐड कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, AC आपको क्या गिवन है, या फिर आपको BC क्या गिवन है? AC। BC किसके इक्वल है? AC के इक्वल। सो AC प्लस AC इज इक्वल टू AB। AC प्लस AC 2AC, तो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? प्रूव करना है। नीचे इसके आप लिखेंगे हैंस प्रूव। मैं यहां पे लिख रहा हूं देखो, हैंस प्रूव। हैंस प्रूव। प्लीज आप ये लाइन नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। एंड लास्ट में हैंस प्रूव। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. With this, we are ending our session here right now. Two questions you have to do in your homework, and those are question number 5 and question number 6. आज आपका दो क्वेश्चंस होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6. Remaining questions you have not to do in your fair notebook. You have to do only these three questions, question number 4, 5 and 6. So question number 5 and 6 is your homework. So till then, thank you, take care and have a nice day.